हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने फाइंड रिप्लेस तक की डिस्कस किया था वर्किंग विथ एमएस वर्ड की जो चैप्टर है। इसमें आगे कई सारे और भी ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो आपको स्क्रीन में दिख जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो मेन पॉइंट्स है। लास्ट जो हुआ था कल रिप्लेस तक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं व्यू बटन्स। मैंने एडिट मेनू का बताया था, अब व्यू मेनू या व्यू बटन्स बोल सकते हैं। व्यू में क्या है, व्यू में आपके कंपोजिंग और एडिटिंग से रिलेटेड जो अलग अलग टूल्स है, अलग अलग ऑप्शंस है जो कि हमको हमारे डॉक्यूमेंट कंपोजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसमें सबसे पहला है नॉर्मल व्यू। अब जो आपका पेज होता है, एमएस वर्ड का जो पेज है, वो जिस हिसाब से ओपन होता है उसके कई सारे व्यू है, उसी व्यू के अकॉर्डिंग वो काम करता है। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू। ठीक है, नॉर्मल व्यू में मतलब एक नॉर्मल फॉर्म में पेज दिखता है जिसमें ज़्यादा कुछ अलग लेआउट नहीं है। नॉर्मल के अलावा नेक्स्ट है वेब लेआउट। जैसे मैंने कल के लास्ट की जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें था वेब लेआउट, सेव एज वेब पेज। किसी भी पेज को, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं उसको आप वेब पेज के फॉर्म में सेव कर रहे हैं और सेव करने के बाद वो किसी भी ब्राउज़र पे ओपन हो जाता है। ठीक है, उसी वेब पेज जो सेव एज वेब पेज वाला ऑप्शन है उसमें क्या है कि नॉर्मल पेज बनाने के बाद सेव एज करके वेब पेज प्रीव्यू पे सेव किया जा रहा है। उसी तरीके से जो हमारा एमएस वर्ड का जो फर्स्ट पेज ओपन होता है वो प्रिंट लेआउट होता है, मतलब उसको नॉर्मली डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव करना है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रिंट निकालना है। उसी तरीके से उसी पेज को वेब लेआउट फॉर्म में क्लिक करना होता है, जो कि व्यू वाले ऑप्शंस में जाके प्रिंट लेआउट के बगल में है ऑप्शंस। ठीक है, वेब लेआउट में जैसे क्लिक करते हैं तो पेज आपका एमएस वर्ड का पेज एक सिंगल वाइट पेपर की जगह एक पूरा वेब पेज के फॉर्म में दिखता है और वहाँ पे आप उसको काम कर सकते हैं। बस फर्क क्या है कि नॉर्मल प्रिंट लेआउट में आपको रोलर दिख जाता है, पेज में मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, लेकिन जो वेब लेआउट है उसमें आप मार्जिन और रोलर ये सब कुछ नहीं होता है। ये पूरा ओनली ब्लैंक होता है और काफ़ी बड़ा एरिया जैसे लगता है, मतलब जहाँ पे पेज कहीं ख़त्म हो रहा है ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा, पूरा भरा हुआ ब्लैंक पेज दिखेगा। ठीक है, वेब लेआउट के साथ साथ प्रिंट लेआउट भी है। प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका नॉर्मल पेज व्यू है, मतलब जहाँ पे आप पेज को डिज़ाइन करने के बाद उसको प्रिंट दे सकते हैं, वो आपका प्रिंट लेआउट है, मतलब प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा सकता है। और वेब लेआउट ये है कि जो भी आपका पेज वेब पेज में सेव भी होगा और उसकी जो लेआउट है काम करते टाइम, कंपोजिंग एडिटिंग के टाइम, वो लेआउट भी वेब पेज जैसा दिखेगा। नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हमारे जो मेन पेज है जिसको हम लोग वर्किंग एरिया बोलते हैं, उसी वर्किंग एरिया में बहुत सारी सेटिंग लगाते हैं, लाइक ट्रेडिशनल आउटलाइन फॉर्मेट, टेक्स्ट इंडेंट, हेडिंग स्ट्रक्चर। इन दिस व्यू वी कैन डिस्प्ले जस्ट हेडिंग और एनी लेवल डिटेल। अब यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ओपन होने के बाद उसमें रूलर है, मार्जिन सेट करना होता है। ठीक है, और पेज में जब लिखना शुरू करते हैं तो उसमें इंडेंट और आउटडेंट करके एक ऑप्शंस होता है कि कौन सी सेंटेंस को कितने स्पेस भी देना है, मतलब जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं, जैसे 2 लाइन लिखा है, दोनों लाइन के बीच का स्पेस क्या होगा, हेडिंग की साइज़ क्या होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आउटलाइन व्यू बोला जाता है। आउटलाइन व्यू हमारे व्यू वाले ऑप्शंस में एक ऑप्शन आता है थंबनेल और डॉक्यूमेंट मैप। उसमें भी हम लोग कभी कभी क्लिक अगर कर दे तो हमको हमारे मेन जो डॉक्यूमेंट पेज उसके बगल में एक छोटा सा विंडो, छोटा सा पेज खुलता है जहाँ पे हमें इस पेज का जो भी कामकाज है वो दूर से दिखता है। तो आउटलाइन व्यू में ज़्यादातर इंडेंट सेटिंग, हेडिंग वगैरह लाइन से रिलेटेड वो इसी में होता है। नेक्स्ट आते हैं टूल बार। टूल बार में कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। टूल बार्स में टूल से भी आपको समझ में आ रहा होगा, टूल्स मतलब सबसे यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट टूल्स। इसमें सबसे पहला है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या है बता दें। जैसे हम लोग जब भी कोई बुक्स खरीदते हैं, बुक्स के हर पेज के ऊपर साइड के या नीचे साइड में बुक्स का नाम, तो
तो कुछ बुक्स में बुक के जो नाम है वही नाम होता है, और अगर कुछ बुक्स में होता है अलग अलग चैप्टर के हिसाब से चैप्टर का नाम होता है, पेज नंबर होता है। तो हेडर एंड फुटर जो है हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएशन के दौरान उसकी ऑथेंटिकेशन को और बढ़ा देता है। ठीक है, एक पेज के एकदम ऊपर साइड पे कुछ भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि ऊपर रहेगा उसको हेडर बोला जाता है, और फुटर में आप उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक हमारे पास जो बुक है CCC का, इस बुक में हर चैप्टर का नाम, मतलब जब जो चैप्टर है उस चैप्टर के उतने पेज में उस टॉपिक का नाम लिखा है, और हर पेज में पेज नंबर भी पड़ा है नीचे साइड पे, टी बालाजी भी लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो भी पर्सन उस बुक को पढ़ रहा है वो चाहे किसी भी पेज में हो, तुरंत के तुरंत उनको उसका नाम दिख जाता है, पता चल जाता है। इसी तरीके से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते टाइम उसमें हेडर एंड फुटर छोड़ देने से डॉक्यूमेंट क्रिएशन की जो एक्टिविटी है वो भी बेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन बढ़ जाता है, डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। नॉर्मली देखिए एक कागज़ में कुछ भी बेसिक ऐसे इंफॉर्मेशन लिख के हम दे सकते हैं, लेकिन हमको तरह तरह की टूल्स का इस्तेमाल करके उस डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस को देखना पड़ता है कि इम्पोर्टेंस कैसे होगा। बहुत सारे टूल्स की यूज़ किया जाता है जिससे उसकी कामकाज और उसकी मतलब ऑथेंटिकेशन ही कह सकते हैं पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो हेडर एंड फुटर का ऑप्शंस हम लोग वन टाइम अगर एक बार सेट करते हैं तो फिर हमको हर पेज में जाकर सेट नहीं करना होता है, ये हर पेज में ऑटोमेटिक चढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं फुल स्क्रीन जूम। फुल स्क्रीन और जूम के मतलब, जैसे हम लोग नॉर्मली किसी मीडिया प्लेयर में कोई भी मूवीज़ वीडियोस देखते हैं उसको हम लोग जूम करते हैं। अब जैसे देखिए आजकल का जो स्मार्टफोन में वीडियो एप्लीकेशंस आते हैं वीडियो देखने के लिए जो कि ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट है, तो मतलब जैसे आप वीडियो प्ले करते हो ऑटोमेटिक वो फुल स्क्रीन खुद ही ले लेता है, आपको कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन देना नहीं पड़ता। लेकिन एक टाइम था, उसके बाद कंप्यूटर में अगर कोई मूवी आज देखते हैं तो वहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का क्लिक करना पड़ता है, जैसे VLC में क्लिक करना पड़ता है। एक शॉर्टकट की होता है, एक पॉट प्लेयर करके होता है, उसमें सेटिंग आप कर सकते हो, लेकिन वो भी फुल स्क्रीन का ऑप्शंस देना पड़ता है उनको। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग MS वर्ड के पेज में कोई भी काम करते हैं उस पेज को अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है, क्योंकि बेसिकली हम लोग जब वर्किंग एरिया में उस काम को देखते हैं तो उसके ऊपर नीचे सारे टूल्स, टास्क पेन, टास्क बार, स्टेटस बार वगैरह वगैरह होता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि कुछ देर तक सबको हटा के सिर्फ इसी को देखें तो आप फुल स्क्रीन क्लिक करके देख सकते हैं। जूम में क्या होता है, जूम में आप अपने डॉक्यूमेंट के जो भी चीज़ को बहुत बड़े हिस्से में करके देखना चाह रहे हैं उसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेज को जूम करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट पेज में एकदम नीचे स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में एक साइड में प्लस और माइनस का साइन होता है, मैंने इससे लास्ट वीडियो में बताया था, जिसको माइनस करने से कम और प्लस करने से ज़्यादा पेज की साइज छोटा बड़ा हो जाता है। उसी को अगर शॉर्टकट की से करना है, आप कंट्रोल बटन कीबोर्ड में प्रेस करके रखिए और माउस का जो व्हील होता है, जो पहिया टाइप होता है लेफ्ट और राइट बटन के बीच में, उसको मूव कराना होगा तो पेज छोटा बड़ा ऑटोमेटिक होने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होगा जब भी आप किसी सिंगल पेज में हैं और उस पेज से फिर आपको पेज बढ़ाना है, ठीक है, या आप पेज के लास्ट स्थिति में हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी पेज में टाइपिंग करते चले जा रहे हैं और नेक्स्ट पेज हमको चाहिए, तो वहाँ पे अगर हम नहीं भी लेते हैं, लिखते लिखते जैसे आप एंटर मारते जाएंगे, एंटर बटन कीबोर्ड का, तो ऑटोमेटिक दूसरा पेज आ जाएगा। जैसे ही मैटर आपका फर्स्ट पेज वाला लगभग भर गया है, बस लास्ट लाइन पे जैसे आप क्लिक करते हो तुरंत ऑटोमेटिक वो दूसरा पेज ले लेता है। उसी तरीके से अगर आपको कभी पेज पहले से ही सेट कर लेना है तो आप या तो पेज ब्रेक का ऑप्शंस ले सकते हैं। एक ऑप्शंस और है उसी लाइन में जिसको क्लिक करने से भी हमें पेज मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग काम करने के दौरान पेज एक्स्ट्रा लेते हैं, कुछ लोग पेज पहले सारे जितने पेज चाहिए, अगर मतलब एक नॉर्मल लेवल पे पेज ज़्यादा करना है, जैसे आपका 5-6 पेज का या 10 पेज का, लेकिन 200-250 पेज का अगर होगा तो वहाँ पे पेज ऑटोमेटिक बाद में देखा जाता है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, पहले से तय नहीं है। लेकिन अगर पहले तय है कि ये डॉक्यूमेंटेशन हम ये फाइल हम क्रिएट,
तो पहले से ही पेज मतलब लेके उसको सिलेक्ट करके कुछ लोग पहले ही सेट कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं अलग अलग पेज जैसे जैसे काम करते करते आगे बढ़ रहे हैं वैसे पेज ले रहे हैं। तो ब्रेक में आप अपना पेज ब्रेक के ज़रिए आप पेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर। अब जैसे डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते हैं सिंगल पेज में तो पेज नंबर अब वो यूज़र के ऊपर होता है, लेकिन लॉन्ग डेटाबेस में पेज नंबर डालना ज़रूरी होता है। जैसे कोई असाइनमेंट फाइल बना रहे हैं या कोई डिपार्टमेंटल इंपॉर्टेंट फाइल, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, ऐसे तमाम चीज़ है जहाँ पे पेज नंबर डालना हमारा एक कर्तव्य होता है, ठीक है। तो पेज नंबर का ऑप्शंस हमारे एमएस वर्ड के इंसर्ट वाले ऑप्शंस में ऑटोमेटिक मिल जाता है। बस यहाँ पे पेज नंबर वाले जो ऑप्शन है वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट होता है, जैसे पेज के बीच में, पेज के लेफ्ट साइड में, पेज के राइट साइड में, ये टॉप पे या पेज के एकदम नीचे साइड पे कैसे किस फॉर्म में किस डिज़ाइन से आप पेज नंबर डालना चाह रहे हो। तो वहाँ पे पेज नंबर ऑप्शंस में उसके सैंपल में जाके क्लिक करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग चला जाता है। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको पेज नंबर सिर्फ एक पेज में डालना है, बाकी पेज नंबर ऑटोमेटिक चढ़ता जाएगा जैसे जैसे पेज बढ़ेगा। ये कितना अच्छा है, यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट भी नहीं होना है, ये ऑटोमेटिक पूरा पेज नंबर को क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट आते हैं डेट एंड टाइम। जैसे पेज नंबर का ऑप्शंस मैंने बताया उसी तरीके से डेट एंड टाइम है। बस यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपके कंप्यूटर में जो डेट एंड टाइम है अगर इसको ओके है तो उसी डेट टाइम को फॉलो करेगा। अदरवाइज अगर किसी कंप्यूटर में CMOS करके एक चिप होता है मदरबोर्ड में, जहाँ पे वो अगर ख़राब हो गया या मतलब बहुत पुराना हो गया तो वहाँ पे वो कंप्यूटर का डेट एंड टाइम कभी गलत आता है। जैसे आप अभी 2020 है, आज 18 जुलाई है, हो सकता है वो 2000 साल का 12 अगस्त दिखाओ या टाइम भी अलग दिखाए। तो वो चीज़ बेसिकली बहुत लॉन्ग टाइम के बाद होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं डेट एंड टाइम हम जो लिखेंगे वही आएगा या कंप्यूटर में जो है वही आएगा। आप अपने खुद से लिख के भी कर सकते हैं और ज़्यादातर वो कंप्यूटर के टाइम को ही फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में क्या होता है, एक्चुअली ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटो टेक्स्ट। अब जैसे मान लीजिए आपने इंडिया लिखा, INDIA, वहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर कब होना है, कैसे होना है, ये भी ग्रामेटिकल का एक पार्ट होता है। लेकिन ये चीज़ हम लोग टाइपिंग करते करते कभी ध्यान नहीं देते हैं कि किस चीज़ को हम लोग कैपिटल से शुरू करना है, किस चीज़ को स्मॉल से। स्मॉल से तो सभी लोग शुरू करते हैं, लेकिन कैपिटल के लिए हम लोग कभी कभी मिस कर देते हैं। तो वहाँ पे ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन में आके उसको सेट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी बड़े फेमस इंसान का नाम लिखना है, या जैसे स्मॉल लेटर से आपने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिख दिया तो वहाँ पे M कैपिटल होना चाहिए। तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखने के बाद जैसे स्पेस बटन दबाएंगे तो तुरंत M कैपिटल हो जाएगा। लेकिन वो एक दो बार के तौर पर बार बार आप उसको डिलीट करके फिर से स्मॉल कर देंगे तो फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तो ऑटो टेक्स्ट में हमारे ज़्यादातर इस चीज़ को कंप्यूटर की तरफ से हेल्प मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सिंबल। एक्चुअली सिंबल का मतलब होता है कि कोई भी वर्किंग प्रोसीजर का एक लुक, जिससे लोगों को आइडिया लगे कि यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्रैफिक सिंबल, रेलवे सिंबल, ऐसे तमाम सिंबल है जिससे पता चलता है आगे क्या होने वाला है, उसकी एक मार्किंग होता है, ठीक है। तो सिंबल यहाँ कंप्यूटर में अलग अलग बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। सिंबल के लिए हमको सीधा इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एकदम लास्ट वाले ऑप्शन पे सिंबल मिलता है। सिंबल में हमको कई सारे अलग अलग सिंबल मिलते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को और खूबसूरत बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक। 4 ऑप्शन हैं, चारों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला है पिक्चर। कंप्यूटर के MS वर्ड के पेज में अगर कोई भी पिक्चर आपको इंसर्ट कराना है तो आप पिक्चर वाले ऑप्शंस में जा सकते हैं। हालांकि पिक्चर को लाने के लिए आप सीधा पिक्चर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप सीधा अपने डेस्कटॉप या जहाँ भी पिक्चर लोकेशन है वहाँ पे उसको कॉपी करें और अपने डेस्कटॉप आपके MS वर्ड के पेज में आके उसको पेस्ट कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। और पिक्चर वाले ऑप्शंस पे जाके क्लिक करके इंसर्ट भी करा सकते हैं। दोनों तरीका है जो बेस्ट लगे, या डायरेक्ट ड्रैग करके भी करा सकते हैं। ट्राई करिए सब लोग, क्योंकि जैसे मान लीजिए MS वर्ड की विंडो एक साइड पे रखिए, दूसरा जहाँ पे पिक्चर है, आप पिक्चर को सीधा क्लिक करके सीधा पहुँच के ले जाइए उस पेज।
नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। जब भी हम लोग MS वर्ड की पेज में नॉर्मली तो टाइपिंग करते ही हैं, लेकिन अलग अलग पोजीशन या अलग अलग बॉक्सेस के फॉर्म में अगर कुछ वर्ड चाहिए तो वहाँ पे इंसर्ट बटन पे जाके टेक्स्ट शेप्स करके एक ऑप्शन मिलता है। शेप्स में हमको कई सारे अलग अलग मतलब पार्ट्स मिलता है, जैसे ओवल के शेप में, स्क्वायर के शेप में, बहुत सारे। उस चीज़ को हमको जैसे ज़रूरत है वैसे लेने के बाद उसमें ऐड टेक्स्ट करके टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं। टेक्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी है, इन दोनों को सेम कैटेगरी में रखते हैं। इसको फर्स्ट टाइम अगर आप उसको इंसर्ट कराते हैं, जो शेप्स हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसमें जब आप लिखेंगे तब वो टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स अलग से भी क्लिक किया जा सकता है, जो कि इंसर्ट ऑप्शंस में अवेलेबल होते हैं डायरेक्टली लिखने के लिए। और लास्ट ऑप्शन में बताते हैं हाइपरलिंक का शॉर्टकट की Ctrl+K। हाइपरलिंक का मतलब बता देते हैं। हाइपरलिंक देखिए, जैसे नॉर्मली हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी कॉलेज का आपको रिजल्ट निकलवाना है तो सबसे पहले हम लोग कॉलेज की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं और उसके बाद उसमें क्लास सेक्शन में जाते हैं। क्लास में आप जैसे ग्रेजुएशन वाले लिंक पे क्लिक किया, वहाँ पे BA BSc BCom सब आ गए। BA पे क्लिक किया, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फिर BA फर्स्ट ईयर पे क्लिक किया। अब आप आज के टाइम सेमेस्टर ईयरली दोनों शो करता है, कुछ कॉलेजेस में, कुछ में सेमेस्टर भी। तो वहाँ पे सेमेस्टर पे क्लिक किया, फिर एक लिंक आ गया जहाँ पे हमको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर ओके बटन क्लिक करना है। ठीक है, तो वहाँ पे उस रोल नंबर को जैसे डाला, जैसे आपका रोल नंबर डाला और आपका डेट ऑफ बर्थ डाला, ओके किया, आपका रिजल्ट खुल गया। तो यहाँ पे आप समझिए, आपका जो रिजल्ट था, आपका जो रोल नंबर था, उसको एक लिंक में एक्टिवेट कर दिया गया, क्योंकि आप ही का रोल नंबर डाला जाएगा तभी आप ही का रोल नंबर का पूरा डिटेल्स दिखेगा। तो यही चीज़ मैं प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊंगा, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले MS वर्ड के पेज को ओपन करते हैं। उसमें जैसे हमने लिखा, हेलो दिस इज इनामुल, माई रोल नंबर इज 1348। एज यूजुअल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा उस नंबर को सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 जो भी नंबर मैंने लिखा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद या तो फिर सीधा Ctrl+K करें या तो इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक को क्लिक करें। जैसे ही हाइपरलिंक को क्लिक करते हैं तो हाइपरलिंक हमसे पूछता है कि इस जो डिजिट को आपने सिलेक्ट किया, इसके साथ आप कौन सी फाइल को जोड़ना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने कोई और फाइल या कोई इमेजेस उसको जोड़ देता हूँ मतलब जैसे वो ऐड फाइल बोलता है तो उसमें क्लिक करके ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ऐड हो गया, ये नंबर एक दूसरे कलर में चेंज हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको जैसे ही इंटरनेट पे, जब भी कोई इंटरनेट पे कोई लिंक आता है तो लिंक क्लिक करने से पहले माउस जैसे उसके पास ले जाते हैं तो हाथ बन के आ जाता है, जो कि ये डिफाइन करता है कि इसको क्लिक किया जाए, जिससे आप अपना पेज को देख सकते हो। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी हाइपरलिंक जैसे लिंक हम क्रिएट कर लिए हैं, ये नंबर से फाइल ऐड कर दी है, तो यहाँ पे भी हाथ बन जाएगा। बस ये है कि ये ऑफलाइन है, इस वजह से हमको कंट्रोल बटन दबा के रखना है। तो जैसे हम उस नंबर को क्लिक करते हैं, जो फाइल ऐड किया था वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो ऐसी ट्रिकी चीज़ें बना के आप एक कंप्लीट MS वर्ड की पेज में, जैसे वेबसाइट में अलग अलग रोल नंबर, अलग अलग नंबर होता है, वैसा करिए और उसमें अलग अलग फाइल ऐड कर दीजिए। तो हाइपरलिंक आपका बेस्ट हो जाएगा, हाइपरलिंक आप भूलेंगे नहीं। हाइपरलिंक के बारे में नॉर्मली वाइवा या ओरल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। हाइपरलिंक के बारे में आप बताएंगे, हाइपरलिंक एक ऑफलाइन लिंक लिंक क्रिएशन का ऑप्शन है। ऑफलाइन लिंक क्रिएशन का एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग एक पेज को एक दूसरे चीज से ऐड कर सकते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्टिकुलर टेक्स्ट या पार्टिकुलर डिजिट के साथ किसी एक फाइल को ऐड करा सकते हैं। इसको हाइपरलिंक का प्रोसेस बोला जाता है। तो दोस्तों, आज का जो पॉइंट है, व्यू मेनू और इंसर्ट मेनू, इसके ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आगे का वीडियो में, जहाँ पे हम फॉर्मेट मेनू के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं ये सारे पॉइंट समझ में आया। आप लोग रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर रोज अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस डाला जा रहा है। अभी MS वर्ड का चल रहा है, फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियोस पहले
कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो चैप्टर है वो आपका प्लेलिस्ट भी है, अलग अलग वीडियोस भी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और कंप्यूटर MS ऑफिस में MS वर्ड का ये तीसरा वीडियोस है। वीडियोस में जो भी लेक्चर्स और पॉइंट डिस्कस हो रहा है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।